मई और जून में फ्रेंड्स गर्मी बहुत ज़्यादा होता है और अगर आप इस समय में एक एसी का डिसीजन ले रहे हो तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से परफेक्ट एसी के बारे में बताने वाला हूँ। एक नहीं, दो नहीं, 3 एसी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आप लोग लोगे तो आप हमेशा संतुष्ट रहोगे। इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा कम है और ये एसी जो है इसका कूलिंग काफ़ी धमाकेदार है। चलिए वन बाय वन करके मैं आप लोगों को सारी डिटेल बताता हूँ, लेकिन भाई चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले जो हमारे नंबर पे एसी आता है वो इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर में भी अपना नाम बना के रखा है। इस तरह का इसका कूलिंग परफॉर्मेंस होता है और इसका मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा लो है। तो हमारा जो ये पहले नंबर पे एसी है वो हमारा है ओरिजिनल का एसी। ओरिजिनल का एसी आपको पता ही होगा भाई, ओरिजिनल एक काफ़ी बेस्ट एसी है और इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा कम है। और ये एसी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये 1.5 टन का है, 5 स्टार रेटिंग के साथ आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो कितने स्क्वायर फीट को ये रूम को कवर करेगा वो भी जानना इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो एसी है फ्रेंड्स ये आपका 170 से 175 स्क्वायर फीट के रूम को बहुत ही ईजिली तरीके से कवर कर जाएगा। 170 से 175 स्क्वायर फीट का रूम आप समझ सकते हो, छोटा नहीं बहुत बड़ा रूम होता है। और ये जो एसी है इसका कूलिंग परफॉर्मेंस इतना बढ़िया है कि जो एसी आपका 20 से 25 मिनट लेता है कूलिंग करने में कोई रूम में, ये आपका 15 मिनट में ही कूलिंग प्रोवाइड कर देगा। इस हिसाब से इसका कूलिंग परफॉर्मेंस होता है। मुझे तो काफ़ी ज़बरदस्त एसी लग रहा है फ्रेंड्स, इसी कारण से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके बाद भी 2 और एसी है उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। सबसे पहले इसका डिटेल समझ ले कि इस एसी में आपको क्या क्या देखने को मिल पाएगा। सबसे पहले हम मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं, ASGG18CGTV। फिर से मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ, ASGG18CGTV ये मॉडल नंबर है। और ये जो एसी आपका कितने टेम्परेचर पे वर्क करेगा ये भी जानना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मई और जून में हम लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, तो अगर आपका 54 डिग्री भी टेम्परेचर रहेगा एम्बिएंट टेम्परेचर, तब भी इस एसी का जो कंप्रेसर रहता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करेगा। भाई समझ सकते हैं 54 डिग्री बहुत ज़्यादा होता है, इतना तो हमारे इंडिया में टेम्परेचर होता भी नहीं है, फिर भी ये एसी 54 डिग्री टेम्परेचर में भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा और आपको उस समय भी कूलिंग प्रोवाइड करेगा। इसका कूलिंग तो इतना ज़बरदस्त रहता है कि आप लोगों को गर्मी में लगेगा कि सर्दी का मौसम आ चुका है। इस हिसाब का इस एसी का कूलिंग परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, 5200 कूलिंग कैपेसिटी के साथ ये एसी आपका रन करेगा, तो आप समझ सकते हो काफ़ी बढ़िया है। इसमें एक और चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है वो हमारा है नॉइज़ लेवल। नॉइज़ लेवल आप समझ सकते हैं कोई भी एसी में अगर ज़्यादा रहेगा तो हमें डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा लगता है, तो इस एसी में आप लोगों को जो नॉइज़ लेवल मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगा। भाई आप सोच भी नहीं सकते हो, 28 dB इसका नॉइज़ लेवल है। इतना नॉइज़ लेवल कम है कि आपका जब एसी चलेगा तो आपको ज़रा सा भी नहीं पता चलेगा भाई हाँ हमारा एसी चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। इस हिसाब का इसका नॉइज़ लेवल है। प्लस इसमें हम लोग बात करें इसका कंप्रेसर के बारे में, तो इसमें कंप्रेसर भी काफ़ी बढ़िया लगा हुआ है। इसमें जो कंप्रेसर लगा वो आपका हाइपर ट्रॉपिकल ट्विन रोटरी कंप्रेसर लगा हुआ है जो काफ़ी बढ़िया है। इस कंप्रेसर में परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसका आईएसआर रेटिंग के बारे में, क्योंकि आईएसआर रेटिंग आपको पता ही है क्या कि कोई भी एसी रहता है उसका आईएसआर रेटिंग जितना ज़्यादा रहता है उतना जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल रहता है वो हमें कम से कम देखने को मिल पाता है। तो इस एसी का जो आईएसआर रेटिंग है वो आपको 5.15 है, आप समझ सकते हो 5.15 है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो हमें कम से कम देखने को मिल पाएगा और बिल्कुल लेटेस्ट है, 5 है, तो समझ सकते हो आप। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसका वारंटी के बारे में, क्योंकि कोई भी एसी रहता है उसका वारंटी इंपॉर्टेंट है कि कितने ईयर्स का हमें वारंटी देखने को मिल पाएगा। तो 1 ईयर्स का आपको प्रोडक्ट का देखने को मिलेगा और 10 ईयर्स का कंप्रेसर का मिलेगा, जो कि आपको पीसीबी का यहाँ पर देखने को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, 1 ईयर्स प्रोडक्ट इसमें सारा चीज़ कवर होगा और 10 ईयर्स में आपको ओनली फॉर कंप्रेसर देखने को मिल पाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस एसी में गैस के बारे में कि कौन सा गैस हमें देखने को मिल पाएगा। तो 832 गैस आपको इस एसी में देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हो 832 जो हमारा गैस है वो एक ग्रीन गैस है जो हमारा ओजोन लेयर जो रहता है उसमें प्रॉब्लम नहीं कर पाता है, तो काफ़ी बढ़िया है भाई। अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बात ऐड करना चाहूँगा कि एसी अगर आप इंस्टॉल करवा रहे हो तो वैक्यूम करवाइए। वैक्यूम करवाने के बाद जब आप एसी लगवाओगे तो आपको कूलिंग और भी बढ़िया देखने को मिल पाएगा। तो इस चीज़ का भी आप लोग को माइंड में रखना है कि कोई भी इंस्टॉलर अगर आपको घर पे आ रहा है तो उससे आप ध्यान से ये बात बोलिए कि भाई जब वो हमारा इंस्टॉलेशन आप कर रहे हो तो उसका वैक्यूम करके ही इसका गैस ओपन कीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फाइनली इसका प्राइस के बारे में कि इसका प्राइस क्या होगा। तो इसमें 63,900 कुछ प्राइस है ऑनलाइन में। अगर आप ऑफलाइन लेने जाओगे तो हो सकता है आपको 500-1000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल पाएगा। तो अगर आप एसी लेने के लिए जा रहे हो तो ऑफलाइन पे कोशिश करो लेने के लिए, क्योंकि ऑफलाइन से अगर आप लोगे तो बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलता है। आपको जो डीलर है वो भी आपको प्रोवाइड करेगा बहुत सारा चीज़ में। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इस चीज़ का भी माइंड में रखना है कि जब हम एसी लेने के जा रहे थे तो ऑफलाइन ही एसी ले। जनरल एसी का फ्रेंड्स यही कुछ बेनिफिट पॉइंट था। अगर आप इस एसी को लेते हो तो आप काफ़ी संतुष्ट रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम एसी के बारे में बात कर लेते हैं जो मई और जून के गर्मी को ये एसी झेल पाएगा। ठीक है,
जो दूसरा एसी है वो हमारा मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक एसी है, ये भी 1.5 टन का आपको देखने को मिल पाएगा 5 स्टार रेटिंग के साथ में। तो काफ़ी कमाल का ये एसी है। अब चलिए मैं आप लोगों को इसका कुछ बेनिफिट पॉइंट बता देता हूँ जो आप लोगों को जान करके अच्छा लगेगा। इसमें सबसे पहले हम लोग जो देखने को मिल पाता है, मॉडल नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो मॉडल नंबर है वो हमारा है MSY-GR18VF, ये मॉडल नंबर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर अब बात कर लेते हैं कि अगर कितना टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ये एसी बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर सकता है, लास्ट कितना पे। तो इसका जो एम्बिएंट टेम्परेचर अगर 52 डिग्री रहेगा, मतलब बाहर का जो तापमान होता है वो आपका 52 डिग्री रहेगा, तब भी ये इसका जो कंप्रेसर होता है बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करेगा 52 डिग्री तक, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि भाई 52 डिग्री बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं कि ओरिजिनल का 54 था तो उतना ही कंपेयर ये कर पाएगा, कोई इशू नहीं है, इससे थोड़ा सा कम है, लेकिन एसी काफ़ी ज़बरदस्त है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं इसका आईएसआर रेटिंग के बारे में, क्योंकि आईएसआर रेटिंग आप समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट है। तो इस एसी में जो आईएसआर रेटिंग आपको देखने को मिलेगा वो 5 पॉइंट सिर्फ देखने को मिल पाएगा, तो ये भी ठीक ठाक है, लेटेस्ट है, बढ़िया है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं इस एसी का कंडेंसर के बारे में। ऐसे मैंने कंडेंसर के बारे में आप लोग बताना भूल गया ओरिजिनल में, तो उसमें भी कॉपर कंडेंसर आपको मिलेगा, कॉपर कूलिंग कॉइल मिलेगा, और इस एसी में भी आपको जो कंडेंसर देखने को मिल पाएगा वो 100% कॉपर कंडेंसर और 100% कॉपर कूलिंग कॉइल। लेकिन मित्सुबिशी ओरिजिनल का जो कॉपर कंडेंसर रहता है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा काफ़ी मोटा ग्रिप रहता है, ग्रिप इस हिसाब का बना हुआ रहता है फ्रेंड्स के इसमें जो लीकेज होता है आप समझ सकते हो, कभी कभी कंडेंसर से भी लीकेज होता है, कभी कभी कूलिंग कॉइल से भी लीकेज होता है। कूलिंग कॉइल से अगर लीकेज होता है कोई भी एसी, आपको पता ही होगा वो सक्सेस नहीं होता है। आने वाले समय में दूसरी जगह से भी लीकेज और तीसरी जगह से भी लीकेज का प्रॉब्लम आता है अगर हम उसके मतलब उसको रिपेयर करके इंस्टॉल करवाते हैं तो, ठीक है। तो इस एसी में जो कूलिंग कॉइल मिलता है आप लोगों को, उसका जो ग्रिप रहता है कॉपर का काफ़ी हेवी और काफ़ी मोटा रहता है, जिससे जो हमारा लीक ना के बराबर होता है इंडोर यूनिट में, ठीक है। क्योंकि इंडोर यूनिट में अगर लीकेज होता है कूलिंग कॉइल में तो आने वाला समय में आपका जो एसी रहता है वो हमेशा परेशान आपको करेगा, लेकिन इस एसी में कभी भी ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि कूलिंग कॉइल का जो ग्रिप है कॉपर का वो काफ़ी बढ़िया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस मित्सुबिशी एसी में और भी क्या बेनिफिट पॉइंट हमें देखने को मिल पाता है। मित्सुबिशी की इस एसी में आप लोगों को अगर हम फिल्टर के बारे में बात करें तो फिल्टर आपको काफ़ी अलग अलग तरह का देखने को मिल पाएगा। सबसे पहले जो फिल्टर हमें देखने को मिलेगा वो हमारे एंटी मोल्ड फिल्टर देखने को मिलेगा। दूसरा जो हमारा फिल्टर है वो हमारा माइक्रो पार्टिकल कैचिंग फिल्टर देखने को मिलेगा, और तीसरा जो हमारा फिल्टर है वो हमारा हाई डेंसिटी फिल्टर देखने को मिल पाएगा। मतलब अलग अलग तरह का फिल्टर का ऑप्शन आपको इस में देखने को मिल पाएगा और काफ़ी बेस्ट बना देता है इस एसी को, ठीक है। फ्रेंड्स आप लोगों को फास्ट कूलिंग मोड का भी ऑप्शन देखने को मिल पाएगा जो इस एसी को और भी कमाल बना देता है। फास्ट कूलिंग मोड होता ये है कि आप जब भी इस बटन को प्रेस कीजिएगा तो जो आपका कंप्रेसर होता है वो बहुत ही स्पीड में चलने लगेगा, मतलब हाई स्पीड में चलेगा, जिससे जो हमारा रूम में कूलिंग होता है वो हमें जल्दी से जल्दी देखने को मिल पाएगा। तो इस एसी में ये भी कमाल का फीचर दिया हुआ है जो कि आप इसको यूज़ करके अपने रूम में जो कूलिंग होता है वो जल्दी से जल्दी देख पाओगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका स्विंग के बारे में, क्योंकि स्विंग भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो स्विंग आपको इस एसी में देखने को मिलेगा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल प्लस डबल हॉरिजॉन्टल वेन का भी ऑप्शन देखने को मिल पाएगा जो इस एसी को और भी कमाल बना देता है, प्लस ऑटो का भी ऑप्शन देखने को मिल पाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसका कंप्रेसर के बारे में। तो इसका रेलुकेंट रोटरी डीसी रोटरी कंप्रेसर देखने को मिल पाएगा, जो कि ये जो कंप्रेसर होता है बहुत ही बढ़िया होता है। इसका जो हीटिंग होता है वो हीट कम से कम होगा और आपका रूम में जो कूलिंग होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको करवाएगा। तो इस एसी का ये बेनिफिट पॉइंट है कि कंप्रेसर जो आपको देखने को मिल पाएगा और भी बढ़िया देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस एसी में इसका वारंटी के बारे में, क्योंकि वारंटी भी इंपॉर्टेंट है। तो 1 ईयर का वारंटी आपको प्रोडक्ट का देखने को मिलेगा और जो कंप्रेसर होता है वो आपको 10 ईयर्स का देखने को मिल पाएगा। इस एसी में फ्रेंड्स आप लोगों को ऑटो रीस्टार्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल पाता है, जो कि आप समझ सकते हो। ऑटो रीस्टार्ट का मतलब ये होता है कि आपका जो रिमोट होता है उसमें एक बटन है रीस्टार्ट का, उस बटन को अगर आप प्रेस कर दोगे जो आपका जो भी छेड़छाड़ डिस्प्ले में कुछ हुआ है रिमोट में आपका ऑटोमेटिक फिर से न्यू का जैसे हो जाएगा। तो इस एसी में आपको वो भी चीज़ देखने को मिल पाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसका प्राइस के बारे में कि तो इस एसी का जो प्राइस है फ्रेंड्स वो आपको 81,000 कुछ प्राइस है, जो कि आप लोगों को ऑनलाइन में देखने को मिल पाएगा। अगर आप ऑफलाइन लोगे तो ऑफलाइन में आपको कम से कम देखने को मिल पाता है। तो भाई अगर आप एसी लेने के लिए जा रहे हो तो कोशिश यही करें कोई आप ऑफलाइन लो, ऑफलाइन में आपको बेनिफिट ज़्यादा देखने को मिल पाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस एसी में और भी क्या बेनिफिट पॉइंट देखने को मिल पाता है। तो इसमें भाई बस इतना ही है, इससे ज़्यादा बेनिफिट पॉइंट आपका कुछ नहीं है। बस एसी ऐसा है कि मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा कम है और कूलिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल पाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं फाइनली तीसरा एसी के बारे में कि थर्ड एसी हमारा कौन सा है जो हमारा मई और जून के गर्मी को झेल पाएगा। समझ सकते हो कि भाई तीसरा एसी कौन हो पाएगा। तो तीसरा जो हमारा एसी है वो हमारा डैकिन का एसी है। आप समझ सकते हो डैकिन का एसी काफ़ी पावरफुल एसी है,
और मई और जून का गर्मी को तो भाई डैकिन एसी आराम से झेल लेगा। तो ये जो एसी है फ्रेंड्स 1.5 टन का है, 5 स्टार रेटिंग के साथ देखने को मिल पाएगा। और ये एसी भी आपका 160 से 165 स्क्वायर फीट का जो रूम होता है, 160 से 165 स्क्वायर फीट इजली ये एसी कवर करेगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके डिटेल के बारे में कि एसी लेने के बाद हमें क्या देखने को मिल पाएगा इस एसी में। तो चलिए वन बाय वन करके मैं आप लोगों को सारा चीज़ बताता हूँ। डैकिन एसी का जो मॉडल है वो हमारा MTK M50U मॉडल है, जो कि आप ऑनलाइन अगर आप सर्च करोगे इजिली आपको सामने में शो कर जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगर आप इस एसी को लेते हो तो क्या बेनिफिट पॉइंट देखने को मिल पाता है। तो पहला जो बेनिफिट पॉइंट हमारा ये है कि इस एसी में आप लोगों को ट्रिपल डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिल पाता है। ट्रिपल डिस्प्ले का मतलब ये है कि नॉर्मल जो टेम्परेचर आपको शो होता है वो तो करेगा ही, प्लस आपको रूम का टेम्परेचर भी शो होगा। रूम का टेम्परेचर शो होने से बेनिफिट पॉइंट क्या है उसे भी आप ध्यान से समझिएगा। रूम का टेम्परेचर अगर आप शो होता है तो आपको पता चल पाएगा जब हमारा रूम में कूलिंग होगा तो ऑटोमेटिक जो टेम्परेचर था वो धीरे धीरे डाउन होगा। उससे हम समझ पाएंगे जो हमारा रूम में कूलिंग है वो भाई बढ़िया तरीके से हो रहा है, जिसके कारण से हमारा जो टेम्परेचर है वो डाउन हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें और भी क्या बेनिफिट देखने को मिल पाता है। तो इसमें आपको 3D एयर फ्लो का सिस्टम देखने को मिल पाएगा। 3D एयर फ्लो का मतलब ये है कि आपका जो एयर फ्लो रहेगा वो काफ़ी फास्ट देखने को मिल पाएगा। जितना फास्ट एयर फ्लो होता है उतना जल्दी हमारा रूम में कूलिंग मिल पाएगा। तो भाई बेनिफिट पॉइंट इसमें ढेर सारा है, इसके आगे और क्या बेनिफिट पॉइंट है वो आप समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखने को मिल पाता है जितना भी डैकिन का इसे सभी में आपको रिमोट में पावर चिल का ऑप्शन देखने को मिल पाता है। जिस बटन को अगर आप प्रेस कीजिएगा पावर चिल बटन का या फिर टर्बो बटन होगा, उस बटन को अगर आप प्रेस कीजिएगा आपका जो रूम में कूलिंग होता है 2 गुना बढ़ जाएगा। जहाँ पर 20 से 25 मिनट ले रहा है जैसे कि ओरिजिनल का मैंने आप लोगों को बताया, वहाँ पर 10 से 15 मिनट में ही रूम में आपको कूलिंग कर जाएगा ये एसी, ठीक है। तो इस एसी को और भी काफ़ी बेनिफिट पॉइंट दे देता है ये बटन जो कि रिमोट में आपको देखने को मिल पाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस एसी में और क्या है भाई, चलिए बताता हूँ मैं आप लोगों को। इस एसी में जो आपको फिल्टर देखने को मिलेगा वो काफ़ी कमाल का है। सबसे पहला PM 2.5 फिल्टर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमें डस्ट फिल्टर का भी यूज़ किया हुआ देखने को मिल पाएगा। तीसरा हमारा एयर प्यूरिफिकेशन फिल्टर का भी यूज़ किया हुआ देखने को मिल पाएगा। इसके अलावा हमें ऑटो क्लीन का भी ऑप्शन देखने को मिल पाता है इस एसी में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगर आप इसका आईसा रेटिंग के बारे में, तो 5.2 आईसा रेटिंग देखने को मिल पाएगा इस एसी में, जो इस एसी का लेवल को और भी ऊपर कर देता है। आप समझ सकते हो भाई आपको इतना सारा बेनिफिट पॉइंट आपको इस एसी में देखने को मिल पाता है, जो कि डैकिन एसी अपने नाम से ही इंडिया में चल रहा है और इसका काम भी काफ़ी ज़बरदस्त है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस एसी में इसके आगे और क्या चीज़ देखने को मिल पाता है। इस एसी का जो नॉइज़ लेवल है भाई वो आपका बहुत ही ज़्यादा कम है। 38 dB इसका नॉइज़ लेवल है। आप समझ सकते हो 38 dB बहुत ही ज़्यादा कम होता है। एसी चलेगा ज़रा से भी साउंड पता नहीं चल पाएगा। तो इसका नॉइज़ लेवल भी बहुत ही ज़्यादा आपको कम देखने को मिल पाता है, जो इस एसी को और भी गुड बना देता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस एसी का कंप्रेसर के बारे में। तो इन्वर्टर कंप्रेसर आपको देखने को मिल पाएगा इस एसी में, जो कि बढ़िया है, ठीक ठाक है। आगे बात कर लेते हैं इस एसी का कंडेंसर के बारे में। तो 100% कॉपर कंडेंसर देखने को मिलेगा और 100% कॉपर कूलिंग कॉइल भी देखने को मिल पाएगा। और ग्रिप भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ठीक ठाक है। लीकेज का संभावना भी इस एसी में आपको कम से कम देखने को मिल पाएगा। हम लोग फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसका एम्बिएंट टेम्परेचर के बारे में कि एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है इसका। तो इस एसी का जो एम्बिएंट टेम्परेचर है भाई वो आपका 54 डिग्री, आप समझ सकते हो 54 डिग्री। जिस तरह से का ओरिजिनल का ऑप्शन था सेम उसी प्रकार से आपको इसमें भी देखने को मिल पाएगा 54 डिग्री। 54 डिग्री भी रहेगा आपका बाहर का तापमान, धूप का टेम्परेचर, तब भी आपका एसी का जो कंप्रेसर होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करेगा और उस समय अच्छा तरीके से वर्क भी करेगा और आपका कूलिंग भी जो रहता है वो बहुत ही शानदार देखने को मिल पाएगा। तो भाई मुझे काफ़ी कमाल का लगता है इस एसी में। डैकिन में काफ़ी सारा बेनिफिट पॉइंट देखने को मिल पाता है। आपको फिल्टर भी बढ़िया देखने को मिल पाता है, प्लस आईसा रेटिंग भी गुड है। 3D एयर फ्लो का भी सिस्टम देखने को मिल पाएगा, मतलब बहुत ही बेनिफिट पॉइंट देखने को मिल पाता है। प्लस इसमें 100% कॉपर कंडेंसर है। इसका अगर वारंटी के बारे में बात करें तो वारंटी क्या देखने को मिल पाएगा वो भी आप समझ ले। 1 ईयर्स का वारंटी आपको प्रोडक्ट के देखने को मिलेगा, 5 ईयर्स का वारंटी आपको PCB का देखने को मिलेगा और 10 ईयर्स का वारंटी आपको कंप्रेसर देखने को मिल पाएगा। तो भाई वारंटी भी ये बहुत ज़्यादा आ गया है। प्लस आपको एसेसरीज में सारा चीज़ देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कोई चीज़ आपको अलग से परचेस करना पड़े। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसका प्राइस के बारे में कि प्राइस इस एसी का क्या होगा। इस एसी का अगर हम लोग प्राइस के बारे में बात करें तो भाई 45,490 रुपये इसका प्राइस है। अगर आप ऑफलाइन लेने जाओगे हो सकता है आपको कम से कम देखने को मिल पाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों को बताना ज़रूरी था। मई और जून में अगर आप घर में एसी लेने के लिए जा रहे हो तो आप लोगों को इस समय में कौन सा एसी लेना
ज़्यादा सही रहेगा। तो तीनों एसी के बारे में बता दिया मैंने आप लोगों को, तीनों का मॉडल नंबर भी बता दिया हूँ। अगर आप एसी लेने के लिए चाह रहे हो तो इस 3 में से कोई भी एक एसी अगर आप लोगे तो आप बहुत ही संतुष्ट रहोगे, क्योंकि मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा इस एसी का कम है। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।